भारत के अनेक पर्वों में से एक है छठ पर्व, जिसे बेहद कठिन माना जाता है। छठ को सिर्फ पर्व ही नहीं, महापर्व कहा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती यानी व्रत रखने वाले को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ महापर्व कार्तिक मास की षष्ठी को मनाया जाता है। छठ में षष्ठी मैया, जिनको बिहार में छठी मैया भी कहते हैं, की पूजा की जाती है। इसी कारण से व्रत का नाम छठ व्रत पड़ा है। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। वैसे तो छठ को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर छठ बिहार का सबसे बड़ा और अहम पर्व है। बिहार में छठ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जो भारत में वैदिक काल से चल रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है। नहाए खाए से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने तक चलने वाले इस पर्व का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। छठ पर्व कैसे शुरू हुआ, इसको लेकर कई ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियंवद को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियंवद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवद की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसी कारण वो षष्ठी कहलाती हैं। उन्होंने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियंवद ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता जी से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के मुताबिक जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने मां सीता पर गंगाजल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। सीता जी ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार प्रकृति की देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है और इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। ये वही देवी हैं जिनकी पूजा बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद बच्चे के ग्रह गोचर शांत करने के लिए और स्वस्थ, सफल और दीर्घायु की प्रार्थना के लिए भी होती है, जिसे छठी पूजना कहते हैं। छठ व्रत अधिकतर महिलाएं करती हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। व्रती महिलाओं के लिए अलग कमरे का इंतजाम होता है, जहां वे फर्श पर सोती हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की कोई विवाहित महिला इसके लिए तैयार न हो जाए।